नेक्स्ट लिखिए, द एनर्जी ट्रांसपोर्टेड बाय ईएम वेव the energy transported by EM wave per second per unit area per second per unit area S is equal to E into H। सब कुछ वेक्टर फॉर्म में है, कैपिटल लेटर में है। S is equal to E cross H। where H is magnetic field intensity, where H is magnetic field intensity। H का फॉर्मूला हमारे पास होता है B/μ0। तो पूरा फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। S इज इक्वल टू E क्रॉस B/μ0। ये आपकी खाली एनर्जी नहीं है, इसके लिए हमने वर्ड यूज किया है एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, उसको हमने ऐसा डिनोट किया है। नेक्स्ट मोमेंटम, मोमेंटम P is equal to U/C। बेटा मोमेंटम अलग अलग होता है, नॉर्मली हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम P is equal to mv, एंगुलर मोमेंटम होता है तो L is equal to mvr। ये है मोमेंटम बाय EM वेव। तो P is equal to U/C। U मतलब एनर्जी डेंसिटी और C मतलब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ EM वेव। नेक्स्ट, the intensity of EM wave I is equal to half E0 P0 अपॉन μ0। बेटा ये E है और ये E0 है, ये पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कहीं पर भी किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हम लोग नॉर्मली E0 अपॉन B0 को C के बराबर लिखते हैं, E और B को नहीं। जैसे इस वाले में मैंने डेरिवेशन में लिख दिया क्योंकि मैंने उसको पीक वैल्यू लेकर कर दिया, लेकिन नॉर्मली हम लोग हमेशा E0 अपॉन B0 को C के बराबर लेंगे। चलो जो भी डाउट्स है बोलिए। डाउट आया है कि भाई E0 और B0 ही है ना, कंपलसरी है बेटा, डिपेंडिंग ऑन न्यूमेरिकल
हम लोग E अपॉन बी भी ले लेते हैं और E0 अपॉन B0 भी ले लेते हैं। न्यूमेरिकल पे डिपेंड करेगा ये वाला पार्ट, इसलिए कोई बात नहीं। तो अपन E अपॉन बी और E0 अपॉन B0 डिपेंडिंग ऑन न्यूमेरिकल चेंज करेंगे। अब एक दो पॉइंट लिखने के थोड़े से, और ये प्रॉपर्टीज आपकी खत्म हो गई है, इनको आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट अपन लोग लिख रहे हैं कि द आइडिया ऑफ EM वेव वाज गिवन बाय मैक्सवेल। Idea of EM wave was given by Maxwell and were experimentally proven by Hertz, Hertz, Hertz. इसकी पूरी अपनी एक हिस्ट्री है। आपको अगर एक्स्ट्रा नॉलेज के हिसाब से लिखना है तो आप लोग लिखेंगे, पूरी अपनी अपनी एक हिस्ट्री जा रही है। पूरी हिस्ट्री के हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है कि हर्ट्ज यूज्ड अ स्पार्क गैप टू डिटेक्ट EM वेव। आइडिया दिया मैक्सवेल ने, एक्सपेरिमेंट शुरू किया हर्ट्ज ने स्पार्क गैप रखा था। ही यूज्ड अ स्पार्क गैप टू डिटेक्ट EM वेव। उसको पास में से देखने के लिए ही पुट इट इन अ डार्क बॉक्स and found that spark length was decreasing. ग्लास में इंक्रीज कर रही थी और क्वार्ट्ज बॉक्स में और ज्यादा इंक्रीज कर रही थी। इससे अलग अलग वेवलेंथ आगे जाके फाइंड आउट होना चालू हो गई। यहाँ पे EM वेव्स में अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से अलग अलग आंसर आता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हर्ट्ज यूज्ड अ स्पार्क गैप टू डिटेक्ट EM wave. To get closer look, he put them in dark box. उसके बाद में ग्लास बॉक्स और उसके बाद में क्वार्ट्ज बॉक्स। हर बार स्पार्क की लेंथ जो थी वो इंक्रीज होती गई। उसके बाद सेकेंड नाम जो हमारे पास है, मैंने आपको बोला कि ये जनरल हिस्ट्री में है, आपको लिखना है नहीं लिखना है ये आपका लुकआउट है। मेरी तरफ से मैं पढ़ा रही हूँ, आगे आपकी मर्जी। नेक्स्ट हम लोग नाम ले रहे हैं विलियम हॉलबैक। इन्होंने हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट को कंफर्म किया और बताया कि शो दैट अल्ट्रावायलेट लाइट ऑन जिंक प्लेट जनरेट करंट। क्या बताया? ऊपर जो भी हर्ट्ज ने बोला वो कंफर्म किया और अपनी तरफ से बताया कि अल्ट्रावायलेट लाइट ऑन जिंक प्लेट जनरेट्स करंट। ठीक, 3 नाम हो गए। पहला मैक्सवेल, उसके बाद हर्ट्ज, उसके बाद विलियम हॉलबैक। नेक्स्ट नाम हमारे सामने है थॉमसन। Thomson found that amount of current I varied with intensity and frequency of radiation. ये जो करंट है ये दो चीजों पर डिपेंड करेगा। एक रहेगी वो इंटेंसिटी और एक रहेगी फ्रीक्वेंसी। इन दो चीजों पर करंट डिपेंड करेगा। कौन सा करंट? जो ये बताया है कि प्रोड्यूसेस करंट, ये वाला करंट
The current depends on intensity and frequency of radiation. थॉमसन के बाद नाम है लेनार्ड, LENARD. He observed that kinetic energy of emitted electrons increases with the frequency. जो भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हो रहे हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड increases with frequency of radiation. फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा रहेंगे. इसके बाद लास्ट में हमारे पास आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, विच वॉज गिवन बाय आइंस्टाइन. Photoelectric effect. Whenever light of suitable frequency fall on the surface of metal, the electrons are ejected out. That is called as photoelectric effect. तो हम लोगों ने EM वेव से शुरू करके यहाँ तक हम लोग पहुंचे. ठीक.